जो भी है। ठीक। तो आज की क्लास में मेनली जो टॉपिक है वो है इफ, एल्स और एलिफ स्टेटमेंट। ठीक है। इफ अगर हिंदी में बोलें तो मतलब अगर ये हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये, ऐसे होता है ना। तो ये लगभग इफ एल्स या एलिफ स्टेटमेंट लगभग ऐसा प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। ठीक है। तो इसके पहले कुछ कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं। ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर पाइथन में होते हैं, जिससे कि हम चेक करते हैं कि कोई चीज सही है या गलत है। ठीक है। कोई चीज सही है या गलत है, ये चेक करने उसको हम बेसिकली बोलते हैं। जो भी ये बता दे कि ये सही है या गलत है, मतलब कंडीशनल ऑपरेटर का दो ही आंसर होता है, या तो सही या तो गलत। ठीक है। तो सही को हम जैसे बोलते हैं ट्रू या और फॉल्स। ठीक है। तो कंडीशनल ऑपरेटर का दो ही आउटपुट होगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है। तो अगर मान लो कि, और ये होता कैसे है, मतलब अलग अलग ऑपरेटर होते हैं कंडीशनल ऑपरेटर में। हाँ। ठीक है। तो सबसे पहले अगर लेट्स से कि मेरे को मान लो कि मैंने एक एक वेरिएबल बनाया ए, जिसमें कि मान लो कि मैंने 4 डाला, और एक बी वेरिएबल बनाया जिसमें कि मैंने इसमें 5 डाल दिया। ठीक है। अब मेरे को चेक करना है, मान लो कि अलग अलग कंडीशन चेक करने हैं। ठीक है। तो ए में लेट से कि 7 है और बी में 5 है। ठीक है। तो मान लो कि मैं, अगर मेरे को चेक करना है कि ए की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है कि नहीं है। ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल ए ग्रेटर देन 0। ठीक है। ऐसे लिख दूंगा। तो ये इसका आंसर क्या होगा, या तो ये कंडीशनल ऑपरेटर है, तो ये क्या आंसर बताएगा, या तो सही बताएगा या तो गलत बताएगा। ठीक है। ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर जैसे ए की वैल्यू क्या है, 7। 7 0 से बड़ी है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक है। तो ऐसे अगर मेरे को लेस देन चेक करना होता कि अगर ए 0 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है, तो उसके लिए ये होता है। तो इसको बोलते हैं लेस देन ऑपरेटर, और इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। ठीक है। फिर ऐसी मान लो कि मेरे को ए की वैल्यू 0 के बराबर है कि नहीं है। ठीक है। हाँ, आप लोग अलाउ कर देना। हाँ। तो ए की वैल्यू 0 के बराबर है कि नहीं, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, ये होता है ए डबल इक्वल टू करते हैं। क्योंकि अगर मान लो कि अगर मैं सिंपल ए इक्वल टू 0 करूं, तो ये क्या होगा कि ए में क्या वैल्यू चली जाएगी, 0। पर अगर मैं डबल इक्वल टू लगा दूं यहाँ पास, ठीक है, डबल इक्वल टू 0, तो इसका मतलब होता है ये चेक कर रहा है कि ए की वैल्यू 0 के बराबर है कि नहीं है। ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि 0 ही हो, ये कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी वेरिएबल भी हो सकता है। तो मान लो ए इक्वल टू 7 रख दिए, है ना। मैं ये चेक करूँ तो ए की वैल्यू यहाँ क्या है, 7। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि ए की वैल्यू डबल इक्वल टू कराने से चेक होता है कि ये इसके बराबर है कि नहीं है। तो अगर ये बराबर होगी, तो ये बराबर है यहाँ पास, तो इस केस में क्या आ जाएगा आंसर, ट्रू। ठीक है। ट्रू। फिर तो इसको बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है। अब मान लो मेरे को एक और कंडीशन, मान लो किसी में एक कंडीशन और बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है। मान लो मेरे को एक चेक करना है कि ए की वैल्यू कोई भी कंडीशन, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे लिखते हैं। तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों कंडीशन में कुछ भी, मतलब लेट्स से कि अगर मैं चेक करूं कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है। ए ग्रेटर देन इक्वल टू 5,
ठीक है, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये मतलब या 5 के बराबर या उससे ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पास ट्रू आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। तो हाँ, तो मान लो आपने एक वैल्यू डाली a में 7 और आपने चेक किया a ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है, कर्नल सेलेक्ट कर लिया, हाँ ट्रू, ठीक है, तो अपन सही सोच रहे थे, कोई नहीं। तो ये क्या है, ट्रू आएगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसी लेस देन इक्वल टू हो सकता है, ठीक है, और भी ऑपरेटर होते हैं, जैसे ये ग्रेटर देन इक्वल टू था, फिर एक ये नॉट, इसका मतलब होता है ये जो ऑपरेटर है इसको बोलते हैं नॉट, ठीक है, और यहाँ इक्वल लगा दिए तो नॉट इक्वल टू, ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर होता है, इसमें टी मार्क लगा देने से, ठीक है, तो ये मेनली ये ऑपरेटर होते हैं, इसके अलावा भी और कुछ एंड ऑपरेटर होता है, इसको एंड ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है, फिर एक होता है और ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है, और एंड और तो मेनली ये ही है, और जैसे यूज पड़ेगा हम और भी देख लेंगे, पर मेन आइडिया यहाँ, मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ऑपरेटर क्या होते हैं और उनका आउटपुट क्या होता है, ठीक है, तो जो कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं, अगर मैं फिर से कोड के थ्रू बताऊं, तो लेट्स से कि कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है, आप इसको लेट्स से मार्क डाउन कर दिए और इसको ये देख लिया, तो मान लो कि मैंने a इक्वल टू कुछ 6 रखा और b इक्वल टू 3 रखा, ठीक है, इसको मैं रन कर दिया, अब a इक्वल टू b, ठीक है, तो ये क्या ये ऑपरेटर क्या चेक करेगा कि a b के बराबर है या नहीं, ठीक है, तो ये क्या आउटपुट देना चाहिए, कोई भी आंसर देना चाहता है, फॉल्स, फॉल्स, करेक्ट, तो ये क्या करेगा, ठीक है, मान लो a ग्रेटर देन b करूं, इसका क्या आउटपुट होगा, a ग्रेटर देन b, ट्रू, ट्रू आएगा, करेक्ट, a और b ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका क्या आउटपुट होना चाहिए, ट्रू होगा, ट्रू, करेक्ट, ठीक है, अब a नॉट इक्वल टू 3 अगर मैं किया, ठीक है, या सॉरी 6 कर दिया, ठीक है, क्या होना चाहिए, ट्रू, हाँ फॉल्स आएगा, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स आएगा, नॉट इक्वल टू ये चेक करेगा कि a फॉल्स, 6 फॉल्स, के बराबर, ठीक है, तो ये फॉल्स है, फिर एंड बी, लेट्स से कि मैं एक और बनाता हूँ b इक्वल टू ट्रू, ठीक है, और c इक्वल टू b ट्रू और d इक्वल टू लेट्स से फॉल्स करता हूँ, ठीक है, इसमें पहले फॉल्स, ठीक है, अब मैं यहाँ पास एक कंडीशन लगाता हूँ b एंड c, ठीक है, b एंड c, तो b में क्या है ट्रू, c में क्या है ट्रू, दोनों का एंड ऑपरेटर है, तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, जब दोनों चीजें ट्रू होंगी तभी ट्रू देगा, मतलब लेफ्ट साइड वाली में क्या है b,
राइट साइड में क्या है सी। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होते हैं तभी ही ये ट्रू देगा। ठीक है, तो अगर मैं जैसे कि हम अ, अगर मैं एंड ऑपरेटर की बात करूं, जो एंड ऑपरेटर, तो एंड ऑपरेटर में मान लो दो इनपुट होगा, एक लेफ्ट साइड में मान लो ए एंड बी किए, है ना, सॉरी ए एंड बी किए, तो मान लो ए है और बी है, तो यहाँ 1 का मतलब समझ लो ट्रू है और 0 का मतलब फॉल्स। तो जब ये दोनों 0 होंगे तो जो आउटपुट होगा वो क्या देगा, 0। 0 मतलब फॉल्स। अगर एक ट्रू है, false, एक फॉल्स है, एक ट्रू है, इस केस में भी ये फॉल्स ही देगा। ठीक है, अगर एक, फिर इस केस में भी ये फॉल्स देगा। जब दोनों ही 1 होंगे तभी ये ट्रू देगा। ठीक है, ये एंड ऑपरेटर का है। अगर और ऑपरेटर की बात करें, और ऑपरेटर, इसमें क्या है, और मतलब भी नाम से ही अगर आपको समझ में आएगा, ए और बी मतलब दोनों में कोई भी एक सही हो तो ये क्या दे देगा, आउटपुट सही दे देगा। ठीक है, अगर 0 1, ये मतलब 0 0 में 0 देगा, 1 0 में 1 देगा, 1 0 1 में 1 देगा, 1 1 में 1 देगा। ठीक है, तो ये और ऑपरेटर का वो होता है जिसमें ये रिटर्न क्या करेगा, अगर ए और बी में दोनों में कोई सा भी एक सही हो गया तो ये सही दे देगा। अगर दोनों ही गलत है, मतलब 0 का मतलब गलत, ठीक है, फॉल्स, तो वो क्या करेगा, उस केस में गलत देगा। ठीक है, तो यहाँ पास अगर सेम लॉजिक से अगर जाएं, तो जैसे हमने बी एंड सी, एंड ऑपरेटर में जब दोनों सही होंगे तभी तभी फाइनल ट्रू देगा। अगर एक भी गलत हो गया तो वो गलत ही देगा। ठीक है, तो अगर मैं बी एंड डी करूं तो क्या आउटपुट आएगा, फॉल्स आएगा। करेक्ट, फॉल्स आएगा। ठीक है, और लेट्स से मैं बी और डी करूं, ठीक है, तो ये क्या देगा, true, तभी फॉल्स आएगा। टू ट्रूथ है ना, और ऑपरेशन है। ठीक है, तो और में क्या हो गया, बी और डी मतलब दोनों कोई सा भी एक ट्रू है तो ये क्या दे देगा, ट्रू। true, लेट्स से ई में भी मैं फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, अब मान लो डी एंड ई अगर करूं, ठीक है, तो ये क्या देगा, फॉल्स। false, डी और ई करूं तो क्या देगा, डी में क्या है, फॉल्स, ई में क्या है, false, फॉल्स, false, फॉल्स, false, करेक्ट फॉल्स करेक्ट, आएगा। फॉल्स ही देगा। ठीक है, तो ये लगभग ये हमारे कंडीशंस हो गए जिनको कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं इनको। ठीक है, अब आते हैं अपन, मतलब अगर ये क्लियर है तो इफ एल्स पे आते हैं। ठीक है, तो पाइथन में क्या होता है, जैसे कि ये सब जो भी हमने वो किया उनको कंडीशंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ए ग्रेटर देन बी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंडीशन, मतलब ये कुछ कंडीशन चेक कर रहा है और इसका आउटपुट क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। ठीक है, तो जो इफ एल्स स्टेटमेंट है, अ, किसी की आवाज आ रही है, थोड़ा म्यूट कर लो जिसकी भी आवाज आ रही है। हाँ, तो यहाँ पास हम क्या कर रहे हैं, इफ एल्स का वो कर रहे हैं। तो यहाँ पाइथन में जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स क्या है, जब हम कोडिंग जो भी, जैसे कि हिंदी का एक ग्रामर है ना, इंग्लिश का एक ग्रामर है, तो ऐसे जब हम कोडिंग करते हैं तो उसका भी एक ग्रामर होता है, उसको हम सिंटेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास लेट्स से कि अगर मैं इफ स्टेटमेंट का बात करूं, मतलब इफ एल्स का, तो सबसे पहले होता है इफ, इफ के बाद कंडीशन। ठीक है, कंडीशन के बाद हम दो डॉट लगाते हैं, ये मस्ट है। ठीक है, पाइथन में जब भी लूप होगा, फंक्शन होगा या जो भी चीज आएगा, तो जो भी हम यहाँ पास लेट्स से कि हम इफ कंडीशन और ये दो डॉट, अगर आप ये नहीं लगाओगे तो वो एरर दे देगा पाइथन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो दो डॉट है। ठीक है, ये बेसिकली ये बताता है कि यहाँ पास अब ये कंडीशन खत्म हो गई है। अब इसके जो नीचे कोड लिखोगे तो वो क्या जाएगा, कोड कहाँ से चालू होगा, जैसे मान लो ये आपकी लाइन है ना, पाइथन में जैसे लाइन दिख रहा है,
तो आपने यहाँ कोड लिखा इफ कंडीशन और ये 2 डॉट लगा दिए। उसके बाद जो इसके अंदर जो चीजें लिखनी है वो यहाँ से चालू होगी, ठीक है। और ये इतना गैप छूट जाएगा ऑटोमेटिकली जैसे आप ये डॉट लगाओगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको हम स्पेस बोलते हैं। तो ये ऑटोमेटिक स्पेस क्रिएट करता है। और अब इसके अंदर जो भी लिखोगे, इसके अंदर जो भी लिखोगे, ये कंडीशन जब ट्रू होगी तभी इसके अंदर की चीजें चलेंगी, ठीक है। अगर आपने इसके बाहर लिखा तो ये इसके अंदर, मतलब ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिकली रन होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। तो मान लो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि एक मैंने बनाया कि पासिंग मार्क, मान लो कि पास मार्क एक हम बना रहे हैं जिसमें कि हम बता रहे हैं कि पास है या फेल है, ठीक है। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें पास अंडरस्कोर मार्क इक्वल टू 33 रख दिए, ठीक है। और एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें कि कितना मार्क आया है वो हम लिखते हैं मार्क, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मार्क में अभी हम ऐसे अभी खाली छोड़ के, तो इसका अगर मेरे को इफ एल्स बनाना, इफ बनाना है कि मेरे को केवल बताना है कि पास है या फेल है, या केवल पास बस बताना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इफ कंडीशन इफ लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ क्या लिखूंगा, मार्क 33 हो या 33 हो या उससे अधिक हो। तो मैं क्या करूंगा, मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू पास अंडरस्कोर मार्क, ठीक है। अगर मैं इतना केवल रन करूं, इफ हटा दूं, इफ हटा दूं अभी फॉर एग्जांपल के लिए, और मैं यहाँ मार्क में लिख दूं 33, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, मार्क की वैल्यू क्या है 33। ये क्या चेक कर रहा है, या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल हो, ठीक है। किससे, पासिंग मार्क से। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, True. अनडिफाइंड आएगा। अनडिफाइंड क्यों आएगा, 33 इक्वल मार्क है ना, पासिंग ग्रेटर मार्क देन और और मार्क इक्वल टू। आएगा। ये इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये क्या चेक करता है, इस ये जो इक्वल ऑपरेटर है, आएगा। तो ये चेक करता है कि या तो ये ग्रेटर हो या तो इक्वल हो, दोनों में कोई से भी कंडीशन हो 33 आएगा। तो ये ट्रू दे देगा। नहीं, ये 33 आएगा। ऑपरेटर है, इसका आउटपुट केवल ट्रू या फॉल्स आता है। तो ये क्या देगा, ट्रू, ट्रू ठीक है। आएगा। तो इसको एक बार अगर किसी को डाउट हो रहा है तो यहाँ से चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल बनाते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं पास अंडरस्कोर मार्क, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पास इसका 33 दे दिए और मार्क, ठीक है। कितना है, मान लो 33, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ, मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू पास अंडरस्कोर मार्क, ठीक है। अभी ये या तो मार्क जो है वो 33 से बड़ा हो या तो उसके बराबर हो, दोनों ही केस में, सॉरी ये पहले करना पड़ेगा, हाँ। ये क्या दे देगा, ट्रू, ठीक है। ये क्या दे देगा, ट्रू। अगर मैं ये करता केवल ग्रेटर देन, ठीक है, तो ये क्या दे देगा, फॉल्स, क्योंकि ये इससे बड़ा नहीं इसके बराबर है, ठीक है। तो इसलिए हम उस केस में मतलब हम अगर ये कंडीशन लगाते तो मान लो 33 नंबर होता तो पास तो है, लेकिन हमने सही कंडीशन नहीं लगाई इसलिए वो फेल बता देता है, ठीक है, मतलब फॉल्स बता देता है। तो इसलिए सही कंडीशन क्या है, ये, ठीक है। ओके, तो वापस आते हैं यहाँ। तो ये क्या बताएगा, ये आउटपुट क्या दिया है, अभी भी हम देख रहे हैं इसमें कुछ नंबर नहीं देगा। ये कंडीशन सारे क्या बताएंगे, या तो ट्रू बताएंगे या तो फॉल्स, ठीक है। ट्रू बताएंगे या तो फॉल्स। तो इफ स्टेटमेंट में क्या है कि इफ ट्रू, ठीक है, इफ ट्रू, तो तब ये क्या करेगा कोड, इसके इसके नीचे जो भी कोड रहेंगे, ठीक है, उनको ये रन करेगा, ठीक है। ओके, नहीं तो ये क्या करेगा, अगर ये
ट्रू होगा तभी अंदर जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। नहीं फिर यहाँ डायरेक्ट यहाँ से फिर क्या मूव करेगा, अगर ट्रू हुआ तो ये इसके बाद कोड कहाँ जाएगा, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। अगर फॉल्स हुआ, ठीक है, मतलब जो भी हम कंडीशन लगा रहे हैं फॉल्स हुआ, तो यहाँ से डायरेक्ट कोड क्या ये 3 लाइन जो है स्किप करके डायरेक्ट, मान लो यहाँ पास मैंने कुछ वेरिएबल बनाया है ए इक्वल टू 4, तो ये क्या करेगा, इनको स्किप कर देगा अगर फॉल्स हुआ और डायरेक्ट यहाँ पास आ जाएगा, ठीक है। तो दो कंडीशन देख लेते हैं वापस। तो अगर ट्रू हुआ, दोनों केस देखते हैं, ठीक है। मान लो ऐसे कोड लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इफ ट्रू, और एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा और, इफ ट्रू, ठीक है, और जैसे ये हुआ यहाँ प्रिंट मैंने कराया पास, ठीक है, क्या प्रिंट कराया पास, और ये कोड किसके अंदर है, ये इफ स्टेटमेंट के अंदर है, और ये a इक्वल टू 4 क्या है, इफ स्टेटमेंट के बाहर है, ठीक है। अंदर कैसे जानेंगे, इफ के बाद अगर ये ऐसे एक स्पेस छोड़ के आ रहा तो ये कोड उसके अंदर माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे a क्या है, कोई भी स्पेस नहीं है, तो ये इसके बाहर माना जाएगा, ठीक है। तो जब इफ ट्रू होगा तो सबसे पहले कोड कहाँ जाएगा, इस लाइन में जाएगा। मान लो कि ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 3 है, ठीक है, कोड का। तो ये सबसे पहले लाइन नंबर 1 पे जाएगा, फिर लाइन नंबर 2 पे जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, लाइन नंबर 3 पे, ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं कि मान लो इफ फॉल्स हो जाता, ठीक है, और यहां मैं लिखता प्रिंट पास, ठीक है। अब यहाँ पास क्या हो गया, कंडीशन क्या है, और मान लो सेम ए इक्वल टू 4 रखता, इस केस में जैसे यहाँ भी लाइन नंबर 1 ये है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पास प्रोग्राम कैसे, प्रोग्राम क्या होता है, सिक्वेंशियली रन करता है, ऐसा नहीं कि एक साथ सब चीज रन होगा, एक के बाद एक एक लाइन करके रन होता है। पहली लाइन आई, उसके बाद दूसरे पे जाएगा, तीसरे पे जाएगा, चौथे पे जाएगा, इस वे में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोग्राम कहाँ पास आएगा, सबसे पहले लाइन नंबर 1 पे जाएगा, फिर ये देखेगा कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो कंडीशन फॉल्स हो गया तो लूप के अंदर घुसेगा नहीं, मतलब इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कोड है उसके अंदर जाएगा ही नहीं, वो बाहर से ही निकल जाएगा, और डायरेक्ट वो कहाँ आएगा, लाइन नंबर 3 में, ठीक है। तो ट्रू के केस में लाइन नंबर 1 2 3 तीनों पे गया, फॉल्स के केस में लाइन नंबर 1 और 3। अब ये ट्रू और फॉल्स कैसे आएगा, ये कंडीशन लगाएंगे तो आएगा ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो लेट्स से इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो सेम चीज पे हम क्या करते हैं, इफ मार्क, सेम चीज जो है हम इसको कॉपी कर लेते हैं, आप मार्क ये, ठीक है, ये, और हम क्या कराते हैं, प्रिंट कराते हैं, और एक काम करता हूँ इसको कंट्रोल एक्स, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, प्रिंट हम करा देते हैं, इसके अंदर जो भी प्रिंट कराना है, मान लो पास, ठीक है, और ठीक है, और यहाँ पास लेट से a इक्वल टू 4 करा देते हैं, ठीक। अब देखना, तो यहाँ हमने पास मार्क 33 और मार्क इक्वल टू 33 कर दिया, ठीक है। अगर इसको हम रन करें तो ये क्या दे देगा, पास दे देगा, ठीक है। a में वैल्यू 4 चली गई है, ठीक है। अगर मैं और एक वो करूं तो मान लो b इक्वल टू 2 है, ठीक है, ये किसके अंदर है, इसी के अंदर। अगर मैं फिर रन कर रहा हूं तो ये क्या है, a की वैल्यू 4 है, और अगर मैं चेक करूं कि a और b दोनों क्या है, तो a की वैल्यू 4 है, 2 है, ठीक है। क्योंकि ये इसके अंदर इफ के बाद ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये कोड इसके अंदर गया, तो ये इफ वाला लेट से लाइन नंबर 1 है, प्रिंट वाला लाइन नंबर 2 है, 3 है, और a इक्वल टू 4 लाइन नंबर 4 है, तो ये चारों रन हुआ, ठीक है। अगर मैं लेट से कि a की वैल्यू, मार्क की वैल्यू क्या कर दूं, 29 कर दूं, ठीक है, और लेट से मैं क्लियर ऑल आउटपुट कर दूं ताकि जो पहले जो भी चीजें स्टोर थी वो सब हट जाए,
ठीक है। तो अब मैं लेट्स से कि मैं फिर से इसको रन करूं, देखना, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स थी, तो ये लाइन नंबर 2 और 3 में गया ही नहीं। तो अगर लाइन नंबर 2 और 3 में नहीं गया तो मेरी बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कोई भी बी की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं बी को प्रिंट कराऊं Four. तो क्या होना चाहिए? 4. बी की वैल्यू ए की नहीं, अच्छा, बी की वैल्यू 2 नहीं आएगी, कुछ नहीं है, अनडिफाइंड बी की वैल्यू 2. 2 आ गई। ये तो इसके अंदर गया ही कुछ नहीं रुक ना, जा रुक जा रुक जा रुक जा। आपने भी बताया। वो वेरिएबल क्लियर नहीं हुआ था इसलिए। इसको रीस्टार्ट कर्नल करोगे तभी, नहीं तो वो पुराना जो वेरिएबल है ना वो स्टोर रहता है, ठीक है। ओके, तो अब इस बार वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो, नेम बी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो जब भी चेक करना हो तो यहाँ रीस्टार्ट कर्नल कर देना, नहीं तो तुमको लगेगा कि ये बी की वैल्यू तो आ रही है, ठीक है। तो यहाँ नेम बी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर गया नहीं, ठीक है। तो ये इफ स्टेटमेंट हो गया। तो इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स अगर देखें तो जब ये कंडीशन जो है ट्रू होगी तभी ही उसके अंदर जो भी कोड है रन होगा। मतलब ये प्रिंट और बी किसके अंदर माना जाएगा? इफ के अंदर कोड लिखा हुआ है ये माना जाएगा, क्योंकि ये स्पेस करके वो किया गया है, ठीक है। अब आता है, मान लो कि मेरे को दो एक और लगाना है। ये तो इफ हो गया। अगर मान लो इफ के साथ मेरे को एल्स भी यूज करना है, मतलब अब मेरे को क्या करना है कि इफ ट्रू हुआ तो ठीक है, और एल्स मतलब मेरे को ये कराना है कि अगर वो 29 से मतलब 33 से ग्रेटर देन या इक्वल टू है तो ये क्या करे? पास हो जाए। और उसके अलावा जो भी हो वो क्या करा दे? फॉल्स। मतलब जो भी कंडीशन हो तो फेल बता दे, ठीक है। तो इसका भी सिंपल सा वो है। तो हम मान लो सेम चीज हम करते हैं, इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ वो किया। तो यहाँ हमने प्रिंट करा दिया क्या? पास, ठीक है। और फिर मैं एक कंडीशन लिखता हूँ, इफ गया एल्स। एल्स के बाद भी हम कॉमा, वो जो दो कॉमा है, दो डॉट है वो लगाएंगे, ठीक है। किसके अंदर भी हम प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट फेल, ठीक है। तो इस केस में ये क्या चेक करेगा? इफ मतलब ये कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये क्या करेगा? डायरेक्ट मूव करेगा एल्स। एल्स के बाद हमने कोई कंडीशन नहीं लिखी है, ठीक है। तो एल्स के बाद हम कोई कंडीशन नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि इफ के बाद जो भी बचा वो सब किस में आ जाएगा? एल्स में, ठीक है। इफ के बाद जो भी बचा वो किस में आ जाएगा? एल्स में। मतलब 29 ये कंडीशन चेक करेगा, मार्क 29 ग्रेटर देन इक्वल टू पास मार्क। अगर वो मतलब जो भी मार्क है उससे सही है तो पास हो जाएगा, नहीं तो बचा क्या? बाय डिफॉल्ट फेल, ठीक है। तो उसके लिए कोई फेल के लिए कोई कंडीशन नहीं है, राइट। तो यहाँ अगर इसको रन करें तो ये क्या आ जाएगा? फेल, ठीक है। तो ये हो गया इफ एल्स। लेट्स से अगर मैं इस केस में अब ये नंबर कुछ भी डालें ये क्या दे देगा? सही दे देगा, ठीक है। लेकिन मान लो अगर मैं इसका 29 है, एक और इसमें आता है एलिफ, ठीक है। तो हमने इफ देखा, एल्स देखा, एक आता है और एल इफ, ठीक है। तो सेम केस में सिमिलर ही है, लेकिन एल एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ, तो इफ के बाद क्या होगा? कंडीशन होगा, ठीक है। वो लिखेंगे जो भी कंडीशन होगी वो। उसके बाद आता है एलिफ। एलिफ में भी कंडीशन होती है, ठीक है। मान लो इसके बाद कोड लिखे, मल्टीपल एलिफ हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही एलिफ कंडीशन हो। और जो लास्ट में बच जाता है उसको एल्स बोलते हैं, ठीक है। एल्स में कोई भी कंडीशन नहीं होती, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, एल्स में कोई भी कंडीशन नहीं होती। जो लास्ट में बच गया, सारी कंडीशन लगाने के बाद जो बच गया वो एल्स के अंदर आता है, ठीक है। तो ये एल्स का वो रहता है।
तो मान लो अगर मैं ये जो मैंने सिस्टम बनाया है कि अगर मार्क 33 से ऊपर है तो पास हो जाए, यूजर बस क्या करे, इंटर करे नंबर और ये बता देगा कि पास है या फेल है। मतलब हमारा प्रोग्राम क्या बता देगा, पास है या फेल है। ठीक है, तो यहाँ पास ये बता रहा है। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या होगी, लेट्स से कि मैं यहाँ कर दूं, दो दिक्कतें हो सकती हैं, है ना। या तो मैं इसको -29 कर दूं या माइनस में कुछ वैल्यू दे दूं। अब माइनस में नंबर तो होता नहीं, तो यूजर ने क्या किया है, जो भी इसको यूज कर रहा है गलत नंबर इनपुट किया है। या तो मैं इसको भाई 33 है, ये नंबर बता रहा है 110 या कुछ भी, मतलब 100 से यूपर बता रहा है। जनरली हम मार्क 0 से 100 के बीच में देखते हैं, तो उस केस में भी ये गलत बता दे, मतलब ये तो बता देगा पास है, ठीक है, लेकिन इस यूजर ने मान लो रॉन्ग एंट्री किया हो, ठीक है, तो उस चीज को भी हमको, लेट्स से कि हम चाहते हैं कि सारी चीजें कवर हो, मतलब कि यूजर कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन दे दे तो हम उसको बोल दें, मान लो कि 100 से ऊपर अगर वो एंट्री कर रहा है या 0 से नीचे मतलब माइनस में कर रहा है, तो हम उसको बोल देंगे कि री इंटर योर नंबर। ठीक है, री इंटर योर नंबर। ठीक, तो लेट्स से इसी को हम एलिप से करके देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर से मान लो इसको मैं हटा देता हूं और फिर से नया सिस्टम बनाता हूं। ठीक है, तो हम इफ से जाते हैं, इफ मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू पास मार्क, तो हम क्या करा देते हैं, प्रिंट congratulations पास। ठीक है, ये हमने दे दिया। फिर हम क्या कराते हैं, लास्ट में एल्स भी लगा देते हैं, एल्स में प्रिंट और इसको लिख देते हैं सॉरी और फेल। ठीक है, और इसके बीच में हम क्या करते हैं, एलिफ लगाते हैं कि अगर वो एलिफ, कंडीशन क्या है, कंडीशन हम लिख देते हैं कि मार्क लेस देन 0। ठीक है, मार्क लेस देन 0, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट इनवैलिड इनपुट। ओके, और उसको मैसेज प्लीज री इंटर द नंबर, री इंटर द मार्क्स। ओके, उसको और एक मैसेज इट कैन नॉट बी लेस देन 0, ताकि उसको पता भी चले कि क्या दिक्कत है, किस कारण वो सिस्टम मेरा। फिर एक और लगा देते हैं एलिफ, यहाँ भी कंडीशन लगा देते हैं मार्क ग्रेटर देन 100। ठीक है, सेम चीज को कॉपी कर लेते हैं और इसको हम, हाँ, इसको वापस से वो करते हैं, प्लीज इनवैलिड इन प्लीज इंटर द मार्क्स, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 100। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा, पहले मान लो ये लाइन नंबर 1 2 लाइन इफ वाला लेट से लाइन नंबर 3 पे है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि मार्क पासिंग मार्क के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये तुरंत ही यहाँ, मतलब अगर अभी मैं इसको रन करूं, ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा, कोई भी, Invalid input, please enter the marks not be greater than 100. कॉन्ग्रेचुलेशन पास प्रिंट होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस पास। कॉन्ग्रेचुलेशन पास। या मैं अगर ये बोलूं कि दोनों ही हो तो
मतलब अगर पहले लेट्स से कि लाइन नंबर पहले 3 पे जाते हैं, एक एक करके चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन देखते हैं, इफ मार्क ग्रेटर देन पास मार्क और नॉट। ये इफ वाला कंडीशन, मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू पास मार्क, ट्रू है कि फॉल्स है? True. जस्ट True है। बताओ। ट्रू है, तो ये क्या करेगा, True है। सबसे पहले प्रिंट कर देगा पास, ठीक है। फिर ये कौन सा लाइन नंबर पे आएगा, लेट्स से देख लेते हैं, सेकंड कॉन्ग्रेचुलेशन पास, ठीक है। ये डायरेक्ट ही इसको पास करके, जैसे इफ में जैसी कंडीशन लगेगा वो डायरेक्ट ही बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे भी कोई कंडीशन ट्रू होगी, वो पूरा जो मतलब ये पूरा पार्ट है, इफ से लेकर एल्स तक ना, एक एक यूनिट का पार्ट है। तो जो भी कंडीशन पहले आ जाएगी वो तुरंत उसको ट्रू करके निकल लेगी, मतलब जो भी ट्रू होगा उसको रन करके निकल लेगी, ठीक है। अब यहाँ पास दिक्कत है, मतलब यहाँ तो हमने मतलब 100 पे हम तो चाह रहे थे कि ये ग्रेटर देन 100 हो, लेकिन ये पहले वाले पे ही ट्रू होके निकल गया, करेक्ट। तो अब हमको यहाँ क्या मतलब, इसको अगर मिस्टेक को करेक्ट करना है तो क्या हमको करना चाहिए? पहले हमें सेकंड एंड थर्ड कंडीशन लिखना होगा एलिफ वाला, उसके बाद पास नहीं, मार्क वाला करना चालू पड़ेगा। हमेशा इफ से होता है, ठीक है। चालू हमेशा इफ से होता है, ऐसा नहीं होगा कि ये जो ऑर्डर है इफ के बाद एलिफ आएगा और एलिफ के बाद ही एल्स आएगा, ठीक है। इस ऑर्डर में लिखना होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एक और कंडीशन लगा सकते हैं, एंड ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, करेक्ट। तो पहले मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू पास मार्क, ये तो ट्रू हो गया। एंड ऑपरेटर में क्या होना चाहिए, दोनों चीजें जब ट्रू होंगी तभी वो होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, मार्क लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये क्या चेक करेगा कि सबसे पहले तो देखेगा भाई 33 से ऊपर होना चाहिए, तो ये 33 से ऊपर है। और दूसरा क्या है कि 100 से बराबर होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, ठीक है। करेक्ट। तो अगर अब मैं इस केस में करूं, फिर से रन करूं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड इनपुट, प्लीज री इंटर द मार्क, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 100। अब इसमें कोई दिक्कत है, अभी जो कोड है आपको लग रहा है कि कोई केस ऐसा है जो कवर नहीं हुआ है, मतलब कि लेट से यूजर कुछ इनपुट करे और ये अभी भी गलत, मतलब सही जो हम एक्सपेक्ट करना चाहिए वैसा ना आए? इसमें एक अगर कंडीशन और चेक कर सकते हैं, मार्क्स को अगर निगेटिव करते हैं। करेक्ट, सही सही पकड़े हैं। तो लेट से कि मैं -1 रख देता हूँ, ठीक है, नंबर। अब फिर से आते हैं, इफ कंडीशन अगर चेक करें तो ये क्या बोल रहा है, मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू पास मार्क, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो मार्क तो -1 है, ठीक है, और ये कहाँ जाएगा, पास मार्क के पास, ठीक है। पर पहला वाला कंडीशन उस केस में -1 में ये ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट इसमें आ गया, तो ये फिर भी ठीक है, मतलब इसमें दिक्कत नहीं है। पर इसको यहाँ पास भी हम चेक कर सकते हैं, इफ में ही डाल सकते हैं। अब एक मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या हम कंडीशन 2 और मतलब एलिफ जो 2 बार लिखा है उसको एक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंड या और ऑपरेटर, मतलब समथिंग लाइक, लेट्स से मैं इसको नहीं एडिट कर रहा हूँ, एक और नीचे बनाता हूँ इसी में। लेट्स से कि मैं दोनों ही चीजें, जो 100 वाला है और एक ही एलिफ लगा के मैं वो कर लूं, ठीक है। मतलब पहले तो ये जाए पास में, ठीक है, और फेल वाला ठीक है, लेकिन जो 100 से मार्क लेस देन 100, एंड ऑपरेटर अगर लगा दें, मार्क ग्रेटर देन 100, दोनों ही केस में ये चेक कर लेगा भाई कि इनवैलिड है या नहीं है ना। अगर ये दोनों कंडीशन में एंड लगाएं या और और लगाएंगे। करेक्ट करेक्ट, गुड। इसमें क्या लगाएंगे, और तो इसमें कोई सी भी कंडीशन वो हो जाएगी तो वो कर देंगे। और यहाँ पास हम लिख सकते इट कैन नॉट बी लेस देन 0 और ग्रेटर देन 100, ठीक है। तो ये क्या बता देगा,
अब इसको लेट से कि हम रन करें, ठीक है। तो ये आ गया, डायरेक्ट वो आ गया। अब इसमें आप कुछ भी नंबर दे दो, 1000 दे दो, -1000 तो भी यही बताएगा, और ये आ गया तो भी ये बताएगा, ठीक है। जब हम वो कर दिए 67 तो ये दे दिया, ठीक है। ओके, तो ये वो हो गया। अब लेट से मैं एक और बना रहा हूँ, आप लोग बताना इसका क्या होगा। लेट से कि मेरे को एक प्रोग्राम लिखना है सिमिलर उसमें ही, कि 60% से ऊपर है, मतलब जो नंबर है, या मैं परसेंटेज बोल देता हूँ, ठीक है। परसेंटेज ग्रेटर देन 60 ठीक है। तो क्या आ जाए, फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। और ठीक है, और अगर 85 से दूसरा जो अगर बोला 85 से ऊपर है, तो क्या आ जाए, डिक्सटिंक्शन, डिक्सटिंक्शन, ठीक है। डिक्सटिंक्शन, ठीक है, स्पेलिंग देखना। और अगर 33 से क्या कितने से होता है, 45 से लेट से 60 के बीच में है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 45 और लेस देन इक्वल टू 60, तो सेकंड डिवीजन 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 डिवीजन, ठीक है। और अगर 33 से greater than equal to 33 and 45 से लेस देन 45 है, तो थर्ड डिवीजन, ठीक है। और उसके अलावा जो भी होगा एल्स क्या हो जाए, फेल, ठीक है। ये कर सकते हैं। और जो ऊपर वाले केस हैं कि 100 से ऊपर ये सब कवर करना है, ठीक है। तो इसका लेट से कि मेरे को कोड लिखना है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मान लो मैंने ये दो वेरिएबल बनाए, परसेंटेज, यूजर परसेंटेज इनपुट करेगा, और क्या, हाँ ठीक है, परसेंटेज बस यूजर क्या इनपुट करेगा, हाँ परसेंटेज बस देगा, और मान लो परसेंटेज नंबर के फॉर्म में, उसके आगे हम परसेंटेज नहीं लगाएंगे, सिमिलर जो भी लिखेगा उसको हम मान लेंगे उतना परसेंटेज, ठीक है। तो जो भी परसेंटेज वो रहेगा, मान लो वेरिएबल है जिसमें परसेंटेज स्टोर हो रहा है, मतलब एंट्री हो रही है, ठीक है। अब वो एंट्री करने के बाद प्रोग्राम हमारा ऑटोमेटिक बता देगी किस उसमें है। तो लेट्स से कि मैं सबसे पहले आप कर लो इफ, क्योंकि इसमें कितनी कंडीशन लगेंगी, एटलीस्ट ये बता दो आप, कितनी कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन क्या है, परसेंटेज, दूसरा फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ठीक है। मान लो कि अभी ये 100 और ग्रेटर देन 100 और 0 से लेस देन वाला हटा दें, तो अभी कितनी है, लगभग 4-5 कंडीशन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इफ लिखो, आप अपना कोड में सबसे पहले ऐसे कर लो, एलिफ, ठीक है, और कंडीशन हम तो बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इफ से अगर चालू करें, तो सबसे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए, या मैं अगर और सिंपल टर्म में बोलूं, तो लेट्स से कि हम कंडीशन ही लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। कंडीशन, या कंडीशन को मैं CD1 लिख दूं। CD1 क्या होना चाहिए, मान लो कि जो भी, परसेंटेज हाँ कोई सी भी कंडीशन किसी भी ऑर्डर में, परसेंटेज, परसेंटेज, ठीक है, ग्रेटर देन 60, ठीक है, परसेंटेज ग्रेटर देन 60, एक कंडीशन ये हो सकती है ग्रेटर देन
इक्वल टू, है ना, 60 किसके लिए है? फर्स्ट डिवीजन के लिए है, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन कंडीशन, ठीक है, हाँ सॉरी, हाँ फर्स्ट डिवीजन कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? CD2 मान लो। दूसरी कंडीशन हमने क्या लिखा है? डिस्टिंक्शन के लिए, ठीक है, तो परसेंटेज यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू 85, ठीक है। कंडीशन 3 क्या हो जाएगी? सेम चीज लिखते हैं, परसेंटेज। सेकंड थर्ड कंडीशन क्या है? सेकंड डिवीजन के लिए क्या है? 45 से सॉरी, परसेंटेज ग्रेटर देन 45, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा, ग्रेटर देन 45 या नहीं, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 45, हाँ। तो परसेंटेज या 45 या उसके बराबर होना चाहिए, 45 एंड इसमें एंड भी लगेगा, परसेंटेज फिर लेस देन 60 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये हम सेकंड डिवीजन का ये हो गया, ठीक है। फिर हो गया CD4, तो ये हो गया, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 33 एंड सॉरी अरे 33 एंड दो बार हो गया, एंड परसेंटेज लेस देन 45, ठीक है। ये कंडीशन, 4 कंडीशन हो गई, ठीक है। और अगर एक और कंडीशन किस एक्स्ट्रा ऐड करना है तो CD इक्वल टू परसेंटेज, ठीक है, लेस देन 0 एंड परसेंटेज ग्रेटर देन 40 सॉरी 100, परसेंटेज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 ना, मतलब अगर इस केस 0 में से आया 0 से, और मतलब ये कि अगर कुछ यूजर ने ऐसा इनपुट कर दिया जो कि इनवैलिड हो, अच्छा उस केस, ओके ओके, है ना। ठीक है ठीक है। वैसे परसेंटेज हमेशा 60 से ज्यादा होने पे ही फर्स्ट डिवीजन होता है। हाँ तो ये हमने लिखा है ना, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 फर्स्ट डिवीजन। फिर ये सेकेंड वाला परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 85। ये डिस्टिंक्शन के लिए है, ठीक है, ओके ठीक ठीक। हाँ। तो ओके, तो ये हमने वो कर दिया। अब मेरे को लेट्स से कि कंडीशन लगाना, तो अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके लेट्स से कि चालू करते कंडीशन लगाना। आपने सबसे पहले जब भी ये आए प्रॉब्लम, सबसे पहले आप क्या क्या कंडीशन है वो कर लो, CD1। अब CD1 वाला कंडीशन क्या है? फर्स्ट डिवीजन के लिए प्रिंट कर दो फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, और लेट्स से ये हो गया। और फिर एक ही बार इफ लगता है, उसके बाद एलिफ CD2 कर दो, ठीक है, उसको भी प्रिंट कर दो। प्रिंट क्या है? ये भी डिस्टिंक्शन, ठीक है। फिर एलिफ लगा दो CD3, ठीक है, फिर प्रिंट कर दो सेकंड डिवीजन। फिर आप एक और एलिफ लगा दो, एलिफ CD4, ये क्या बताएगा?
प्रिंट थर्ड डिवीजन, ठीक है। फिर एक हो गया और एल्स ने एलिफ CD5, ये क्या बता देगा, इनवैलिड, प्रिंट इनवैलिड इनपुट, ठीक है। और लास्ट में हम एल्स करते हैं, एल्स प्रिंट फेल, फेल, ठीक है। तो ये हमने हमारा प्रोग्राम ये बन गया। तो हमने क्या किया, कंडीशन वो कर दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ बोलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक चीज और है, लेट्स से इस लाइन पे जाते हैं। एक होता है हमारा कमांड पाइथन में इनपुट, ठीक है। तो इनपुट करके अगर आप कुछ लिखोगे, मान लो इंटर द परसेंटेज, ठीक है, आपने ये लिख दिया और ये इसको आपने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करता है, यूजर से मतलब जो भी अगर इसको रन करेंगे तो एक पॉपअप विंडो खुल जाएगा जिसमें कि ये मैसेज आ जाएगा, ठीक है। इस मैसेज का केवल यूजर को कि भाई परसेंटेज इंटर करो, ठीक है। और ये किस में सेव हो जाएगा, जो भी आएगा परसेंटेज में, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ देखो ऊपर में जहाँ टाइम लिखा है December 7, उसके अंदर क्या लिखा है, इंटर द परसेंटेज। तो यहाँ पास लेट्स से कि हम नंबर डालते हैं, मान लो 56, ठीक है। ओके, अब ये रन हो गया। अगर मैं इसको लेट्स से कि रन करूं तो ये क्या अभी एरर दे रहा है, ठीक है। क्या लिखा है, टाइप एरर ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में ये ऑपरेटर सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं चेक करूं टाइप ऑफ परसेंटेज, ठीक है, इससे हमको क्या पता चलेगा परसेंटेज का टाइप क्या है। तो ये क्या बता रहा है, स्ट्रिंग, ठीक है। अगर लेट्स से कि आप वो करते हो, इसको देखते हो तो ये क्या नंबर है, लेकिन इसके अंदर किसके अंदर है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो इसको हमको क्या करना पड़ता है, जब भी हम इनपुट करते हैं तो इसको क्या है, हमको कन्वर्ट करना होता है किस में, या तो इंटीजर या फ्लोट, टाइप कन्वर्जन उसको बोलते हैं। तो टाइप कन्वर्जन करने का दो तरीका है, मतलब दो तरीका नहीं, मतलब या तो आप डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हो या तो अलग से बना लो। मान लो कि मैं अगर a इक्वल टू करूं इंट ऑफ परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज, और ये करूं, ठीक है, और यहाँ पास ये देखो तो ये क्या दे देगा। अब इसमें से जैसे कि नीचे में हमारा इन्वर्टेड कॉमा था ना सिंगल, तो ये जैसे ही हम इंट करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो इसको चाहो तो इंट कर दो या तो फ्लोट, क्योंकि परसेंटेज क्या है, डेसिमल 76.3 कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो बेटर होगा क्या हम करें, फ्लोट, ठीक है। तो फ्लोट में क्या होता है, डेसिमल वैल्यू भी ले लेता है, ठीक है, परसेंटेज, ये कर सकते हैं और ये किए, ठीक है। और लेट्स से एक हम देख लें क्या है, तो देखो 56.0 कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, फ्लोट ऐसे करके हो किया। अब हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से कि हमको ये लाइन नहीं लिखनी है, ये भी नहीं लिखना है, हम चाह रहे हैं कि ये भी नहीं लिखना है, हम यहीं पास चाह रहे हैं कि वो हो जाए। तो हमको क्या करना होगा, इनपुट के पहले एक फ्लोट लिखे, ठीक है, और ये किए और ये, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी, अरे यार क्या हो गया, बहुत बड़ा दिक्कत है। ठीक है, फिर से लिखते हैं। आपने फ्लोट लिखा, उसके बाद इनपुट लिखे और इनपुट के अंदर इंटर द परसेंटेज, ठीक है, ये अब इसको लेट से वापस रन करते हैं, इसको हटा देते हैं और
ठीक है, और इसको वापस रन करते हैं इस लाइन को। अब यहाँ बोल रहा है एंटर करने को, तो लेट्स से कि मैं 85.2 कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया रन। अब इस लाइन पे जाते हैं, इसको रन करते हैं, ये भी रन हो गया क्योंकि अब ये नंबर ले लिया है, फ्लोट हमने किया है, और इसको रन करते हैं। तो ये क्या आ रहा है, फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, जबकि इसको क्या देना चाहिए, हमारा वो क्या था, डिस्टिंक्शन में। ठीक है, तो इसको हमको या तो हम ऑर्डर चेंज कर लें कि CD2 को पहले कर लें। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, और क्या तरीका हो सकता है जिससे कि मतलब डिस्टिंक्शन आए, ना कि फर्स्ट डिवीजन, क्योंकि ये नंबर 85.3 जो कंडीशन है वो, तो हमको एक्चुअली में पहले इसको हम CD2 कर देते हैं, तरीका ये है, और इसको लेट्स से CD1 कर देते हैं। ठीक है, लेट्स से वापस रन करते हैं, सॉरी, तो CD2, हाँ, तो हमने इंटर किया था, वापस ये किए, और अभी फर्स्ट डिवीजन, अच्छा सॉरी, अंदर का इंफॉर्मेशन हमने चेंज नहीं किया है ना, डिस्टिंक्शन, और इसको हम फर्स्ट डिवीजन कर देते हैं। ठीक है, अब इसको रख करेंगे तो डिस्टिंक्शन आ गया है। ठीक है, तो लेट्स से इसको मैं जस्ट हमको चेक करना है, ये इधर कर दिए, और ठीक है, वापस रन करते हैं, वापस नंबर डालते हैं कि लेट्स से 42.8। ठीक है, थर्ड डिवीजन आ गया। तो इस वे में ये हमारा बेसिकली, इसमें इफ एलिफ मल्टीपल एलिफ कंडीशन यूज हुए, इफ और एल्स एक ही होता है। ठीक है, तो ये मेनली कंडीशंस का है, तो ये काफी ज्यादा यूज होता है। तो अगर मैं सिंपल जेनीआई में एक बोलूं, तो लेट्स से कि जेनीआई में बहुत सारे मॉडल होते हैं ना, एक मतलब लाइट मॉडल हो सकता है, अगर मैं थोड़ा सा जेनीआई का पर्सपेक्टिव दूं, वापस लेट्स से जीपीटी पे देखते हैं, ओपन एआई जीपीटी मॉडल्स। ठीक है, तो यहाँ पास मॉडल जो दिखा रहा है जीपीटी 5.1, जीपीटी 5.15 मिनी, जीपीटी 5 नैनो। ठीक है, इसके अलावा भी और मॉडल हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं हमारे पास जीपीटी 5.1 है, 5.1 मिनी है, नैनो है, ठीक है, प्रो है, 4.1 है, और 5 है। ठीक है, तो लेट्स से कि ये 5 मॉडल हैं। कितने हैं, ये 5 मॉडल। तो नैनो जो होता है सबसे सस्ता मॉडल होता है। ओके, लाइट एंड चीपर। ठीक है, फिर प्रो जो होता है सबसे महंगा मॉडल होता है, कॉस्टलीस्ट मॉडल। ठीक है, और भी अलग अलग मॉडल हैं। तो लेट्स से कि मेरे को यूजर ने क्या किया, कुछ क्वेश्चन पूछा, हाय। ठीक है, अब मैं चाहता हूं मेरे को एक इंटेलिजेंट सिस्टम बनाना हो कि अगर यूजर ने हाय भेजा है, ठीक है, ये मैसेज किसके पास जाएगा, एलएलएम के पास। एलएलएम में बहुत सारे मॉडल हैं। ठीक है, मान लो कि 5-6 मॉडल हैं मेरे पास। अब मैं चाहता हूं कि बेस्ड ऑन क्वेश्चन ये डिसाइड हो कि किस मॉडल के पास ये क्वेश्चन जाए। अगर सिंपल क्वेश्चन है, हाय बोल रहा है, तो हाय तो भाई नैनो भी कर देगा, है ना, हाय का रिप्लाई। तो उसके हमको क्या करना है बेसिकली कि बेस्ड ऑन क्वेश्चन हमको ये डिसाइड करना है कि कौन सा मॉडल जाए। तो यहाँ पास ये कंडीशन जो इफ एल्स है वो यूजफुल हो सकती है। तो लेट्स से कि हमने एक सिंपल एक हाई है उसको एक LLM 1 को पास किया, मान लो नैनो ही था,
जो ये कैटेगराइज करे, मतलब इसका जो लेट से कि आउटपुट हो कि इस हाई के लिए कौन सा मॉडल ठीक है। ठीक है, मतलब अगर लेट से कि इसका आउटपुट हो सिंपल, सॉरी, मान लो इसका आउटपुट हो सिंपल, सेमी सिंपल, या मतलब इंटरमीडिएट, और एक लाया एडवांस्ड, और एक लाया रीजनिंग। ठीक है, तो सिंपल वाले मॉडल क्या करते हैं, मान लो कि नैनो मॉडल हो गया, वो तुरंत बहुत फास्ट रिस्पांस देते हैं। ठीक है, और उससे थोड़े से ऊपर वाले मॉडल हो गया, उससे थोड़ा सा उनका क्वालिटी बेटर होता है। एडवांस वाले उससे क्वालिटी और बेटर होगा। रीजनिंग वाले मॉडल क्या होते हैं, वो थोड़ा सोचते भी हैं। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन अगर आपने पूछा है तो उसका कुछ पहले थिंक करते हैं, थिंकिंग वो रहते हैं। ठीक है, अगर आपने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा चैट जीपीटी में, अभी कभी आप ध्यान दोगे तो वो क्या करेंगे, थिंकिंग करने लगेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, इंटरनली वो मॉडल सेलेक्ट करता है। मतलब चैट जीपीटी भी जो है वो, ये जो सारे मॉडल दिख रहे हैं, ठीक है जी, 5.1 से ये सब, जब आप जीपीटी में, यहाँ तो मॉडल दिख रहे हैं, लेकिन आप जब चैट जीपीटी खोलोगे, है ना, चैट जीपीटी, तो लेट से कि यहाँ आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, यहाँ कुछ मतलब मॉडल सेलेक्ट करने को नहीं दे रहा है ना, डायरेक्ट उसने बाय डिफॉल्ट 5.1 किया है, लेकिन बैकएंड में जो चल रहा है मल्टीपल मॉडल चल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं हाय बोलूंगा, ठीक है, तो ये तुरंत आंसर दे देगा। ठीक है, तो ये इसके लिए कुछ वो नहीं है। लेट्स से कि मैं उसको कैन आई गो टू मार्स एंड व्हाट विल बी ग्रेविटी एंड projectile motion and how far it from sun and how much time it will take to reach to sun if moving with the speed of light. Show me the calculation. ठीक है, तो इसको लेट से कि मैं जब भी एंटर करता हूं तो यहाँ पास देखना अभी क्या मैसेज आता है। ठीक है, यहाँ ये जो व्हाइट वाला है ना, थोड़ा सा वो टाइम ले रहा है, वो रीजन कर रहा है, मतलब थिंक कर रहा है। ठीक है, थिंकिंग, देखो थिंकिंग लिख के आ गया, जबकि हाय हमने लिखा था तो कुछ थिंकिंग नहीं आया था। तो ये बेस्ड ऑन हम जो क्वेश्चन पूछते हैं, वो ऑटोमेटिकली जो उसके कौन सा मॉडल यूज करना है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि कौन सा मॉडल यूज करना है, क्योंकि जैसे बड़े मॉडल है ना, तो उसके लिए जो मशीन जिस पे रन हो रही है, जो जीपीयू जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत हैवी है, तो उस कॉस्ट को सेव करने के लिए इन्होंने क्या किया, इंटेलिजेंट सिस्टम बना दिया, जिसमें कि ये पुराने जो उनके मॉडल हैं, ठीक है, अ, मतलब इट इज लाइक कि आपके पास कार है, ट्रक है, और साइकिल भी है। अब आपको बोले कि घर के पास ही आपकी दुकान है, ठीक है, मतलब एक दुकान है, बोले कि दूध का पैकेट ले आना है, तो आप क्या करोगे, आप साइकिल से जा सकते हो या पैदल जा सकते हो। ठीक है, लेकिन लेट्स से कि थोड़ी दूर है, मतलब 2-3 किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर, तो आप साइकिल यूज कर सकते हो, और थोड़ा दूर है तो आप ट्रक यूज करते सॉरी, कार यूज कर सकते हो, और लेट्स से कुछ हैवी सामान लेना है तो आप ट्रक यूज कर सकते हो। तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो सेम तरीके से यहाँ भी वो है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि इफ एल्स का यूज करके हम कैसे मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इफ एलिफ स्टेटमेंट का यूज करके हम कैसे मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मॉडल सेलेक्ट करने से हम क्या कर सकते हैं, मेनली कॉस्ट बचा सकते हैं। और किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वालिटी के बाद कॉस्ट है, मतलब वो चाहते हैं कि क्वालिटी भी मेंटेन रहे और कॉस्ट भी कम लगे। ठीक है, जैसे आप लोग सब लोग चाहते होंगे कुछ भी सामान लेते हैं भाई सस्ता भी मिले और अच्छा भी दिखे। ठीक है, तो सेम तरीके से हम इफ एल्स का यूज करके हम देखेंगे कि क्या मॉडल हम चूज कर सकते हैं, मतलब जो बेटर परफॉर्म करे लेकिन हम कॉस्ट भी बचा लें। ठीक है, तो
नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि इफ एल इफ का यूज करके कैसे मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। किसी को कोई डाउट? नो, कोई डाउट नहीं। ओके, ठीक है, तो फिर क्लास स्टॉप करते हैं। थैंक यू, गुड डे। है ये एक जेली पेन